नमस्कार, मैं हूं आरती भट्ट और आप देख रहे हैं आईपा यानी कि ऑल इंडिया प्रोग्रेसिव पॉलिटिक एसोसिएशन, वो मंच जहां हम बात करते हैं प्रगतिशील राजनीति की, उन मुद्दों की जो जन सरोकार से जुड़े हैं। और आज उन्हीं मुद्दों पर बात करने के लिए हमारे साथ मौजूद है भावना राय जी, जो कि बदलाव फाउंडेशन में काम करती है। आइए इनसे बात करते हैं और जानते हैं इनके विचार। स्वागत है मैम आपका। बहुत बहुत शुक्रिया मैम, सबसे पहले तो मैं बात करना चाहूँगी आईपा द्वारा जो हम मुहिम चला रहे हैं कि प्रगतिशील राजनीति की बात हो, ऐसी राजनीति की बात हो जो प्रगति की बात करे, जो उन्नति की बात करे या बदलाव की बात करे। इस मुहिम के बारे में आप क्या कहना चाहेंगी? जी, ये मुहिम बहुत ही अच्छा है और इस तरह से अगर मुहिम चलाया गया तो कहीं ना कहीं जो एक प्रगति की हम लोग बात करते, क्योंकि ये हमारे सिर्फ जो है दिमाग में रहता है या फिर हम तक ही ये सिमट के रहता है। हर व्यक्ति चाहता है कि भाई वो ऐसे समाज में रहे जहाँ पे किसी भी तरीके का डिस्क्रिमिनेशन ना हो, इक्वल अपॉर्चुनिटीज़ हो। बट वो जब फील्ड पे जाते हैं, जब रियल लाइफ में देखते हैं तो वो नहीं हो पाता है। और अगर हम लोग पॉलिटिक्स की बात करिए तो बहुत ही एक बड़ा इशू है। हम लोग अपने रोज़मर्रा के जीवन में ही कितने सारे पॉलिटिक्स का शिकार होते हैं। कई बार हम लोग जाते हैं अपना कुछ ज़रूरी काम कराने के लिए गवर्नमेंट ऑफिसेज, अगर स्पेशली मैं बात करूँ तो वहाँ पर भी हमें किस तरह से एक करप्शन देखने को मिलती है। तो प्रगतिशील कहने से ही काम नहीं होगा जब तक हम उसको प्रैक्टिस में नहीं लाएंगे। और ये मुहिम बहुत अच्छा है और कहीं ना कहीं जो ग्राउंड लेवल पे जो संस्थाएं काम कर रही है और गवर्नमेंट ने जितने स्कीम्स बनाए, अगर वो ये देखे कि वो इम्प्लीमेंट कैसे हो रही है तो आई थिंक वो बहुत सारी चीज़ें कम हो जाएंगे। इसको एक मुहिम जो है ये स्टार्ट जो हुई है, ये हम लोग ये मतलब इमेजिन नहीं कर सकते कि बहुत जल्दी इसमें कोई तुरंत जो है कुछ आउटकम हमें देखने को मिलेगा। इसके लिए बहुत ही ज़्यादा टाइम लगेगा। बट अगर हम लोग उसको कुछ डिफाइन कर ले कि प्रगति से आपका क्या मतलब है, कौन कौन से एरिया में चेंजेस होने चाहिए, तो वो स्मॉल स्मॉल स्टेप्स जब हम लोग स्वयं के लाइफ में लाएंगे देन कहीं ना कहीं वो एक कहते हैं कि नेशनल लेवल पे रिफ्लेक्ट होगा। तो मैम, अभी जैसे आपने बात की, हम जैसे बात ही कर रहे हैं कि चुनाव, पॉलिटिक्स, इन सब की, तो अभी जिस तरह की राजनीति समाज में हो रही है, जिस तरीके के तौर तरीके चलाए जा रहे हैं या जो भी प्रचलन में है तौर तरीके, उसके बारे में आपका क्या कहना है कि वो कितने सही हैं, कितने गलत हैं, या आप उनसे कितना संतुष्ट हैं या नहीं हैं? जो प्रैक्टिसेस अभी हो रही है बेसिकली यहाँ पे जैसे डिवाइड एंड रूल वाली जो एक हम लोग कहते हैं कि भाई ब्रिटिशर्स ने एक पॉलिसी अपनाई थी और उसी वजह से वो सक्सेस हुई थी। तो कहीं ना कहीं ये भी होता है कि अगर हम लोग कोई अपना पार्टी को सपोर्ट देते हैं या उसको क्रिटिसाइज भी करते हैं तो एक लेबल लग जाता है कि भाई तुम तो ये फला के फॉलोवर हो, तुम उनके जो है काफ़ी एक वर्ड होता है, भक्त होता है, ये होता है। तो कहीं ना कहीं एक हेजिटेशन हमारे अंदर भी आता है, यार हम ओपनली अपनी बात रखें या ना रखें, क्योंकि यहाँ बहुत जल्दी लेबलिंग हो जाती है। खेमों में लोग बट जाते हैं कि आप इसको सपोर्ट करते हो तो हम आपसे बात नहीं करेंगे, या इनकी कुछ और ही एजेंडा है, हम इनके साथ नहीं रहेंगे। तो धीरे धीरे जो थोड़ा सा ये जो माइक्रो लेवल पे ग्रुपिज्म हो रहा है और कोई सुनना नहीं चाहता है बातों को। एंड कहीं ना कहीं ये लगता है कि जैसे अभी डिजिटल का रेवोल्यूशन है तो इसका कहीं ना कहीं मिसयूज़ भी बहुत ज़्यादा होता है। पता नहीं कितने साल पुरानी वाली या कहाँ की न्यूज़ होती है उसको ऐसे पेश करते हैं और जैसे दंगा भड़काने की बात हो जाती है, या जो आपके रिलीजन है उसको आप कहीं ना कहीं यूज़ करके जो आप गलत काम कर रहे हो उसको भी आप बताते हो कि हम लोग सही कर रहे हैं। तो फर्स्ट एंड फॉरमोस्ट तो सारी ही पार्टीज़ का ये एजेंडा होना चाहिए कि जो स्थानीय लेवल पे जो प्रॉब्लम्स आ रहे हैं उसको हम लोग कैसे सॉर्ट आउट करें। सेकेंडली जो लोग हैं वो वाइसली कभी भी नहीं देते अपना वोट, है ना। कहीं बहुत सारे इन्फ्लुएंशियल चीज़ें होती है, मे बी रिलीजन हो गया, कास्ट हो गया, या कुछ और तरीके का उनको लालच दिया जाता है जिसकी वजह से उनका कहीं ना कहीं जो शुरू में रहता है कि हम एक फेयर यहाँ पे प्रैक्टिस करेंगे वो नहीं हो पाता है। तो इसके लिए तो हमें एज अ कम्युनिटी सोचना होगा, एक समुदाय का, इर्रिस्पेक्टिव ऑफ हमारे क्या डिफरेंसेस हैं। देन उसके बाद ही हम लोगों को कौन सा हमारा पॉलिटिकल लीडर है, किसको हमें फॉलो करना है। एंड ऐसा नहीं है कि मतलब अगर आप किसी को फॉलो करते हो दैट इज़ रॉन्ग। अगर आप किसी को मतलब चाहते हो, आपको लगता है कि हाँ ये बंदे में ये क्वालिटी मुझे पसंद है, दैट इज़ योर पर्सनल प्रेफरेंस हो गया। बट हाँ, अगर आपके पास कुछ ऐसे एविडेंसेस है जो सपोर्ट करे, उनका पास हिस्ट्री देखे, कई क्रिमिनल्स हैं जो कि अच्छे अच्छे पोस्ट पे, तो भाई उसको किसने पहुंचाया है? वो हम ही लोगों ने पहुंचाया ना, तो वो कैसे हो सकता है। एंड इस तरीके के
बेसिकली प्लेटफॉर्म्स क्रिएट होने चाहिए जहाँ पे एक हेल्दी डिस्कशन हो। वो डिस्कशन कभी नहीं होता। इनफैक्ट फैमिली में भी हम लोग बात करते तो अगर उसमें भी हमारे डिस्प्यूट रहते, डिफरेंसेस रहते, तो कहीं ना कहीं फैमिली मेम्बर्स ही हमारे पे मजाक उड़ाते, अरे तुम तो ये हो, तुम तो वो हो करके। तो एक हेल्दी डिस्कशन कभी भी नहीं हुआ है। और स्पेशली जो हमारे अभी यूथ्स जिनकी हम बात करते हैं, वो आगे चल के कहीं ना कहीं लीडर्स ही बनेंगे। तो उनको क्या हम इतना कह सकते कि इतनी क्या चीज़ हम उनको दे रहे हैं कि वो वाकिफ़ है कि हमारे जो लीडर्स हैं वो किस तरीके के पोजीशन में, उनके क्या पावर्स है। क्योंकि हम लोग स्कूल में भी सिर्फ जो है सिविक्स पढ़ते हैं जिसमें पॉलिटिक्स ये है वो है करके, बट जब प्रैक्टिकली आते हैं तो इट्स लाइक कि ठीक है यार, हमें अपना जो है एज अ सिटीज़न हमें अपना करना है, मैं वोट डाल के आ जाती हूँ। मतलब एज अ पर्सनल लेवल मेरे साथ भी ये होता है कि मैं मन बना के जाती हूँ कि मुझे इस पार्टी को या इस पर्सन को वोट देना, बट जब मैं वहाँ जाती हूँ तो फिर एकदम से मैं कंफ्यूज हो जाती हूँ। और कई बार, बहुत बार ये हुआ है कि मैं किसी और को वोट दे के आती हूँ। तो ये भी है कि आप पार्टी को प्रेफर कर रहे हो कि कैंडिडेट को प्रेफर कर रहे हो। वही बात हो रही है कि हर बार चुनाव, जैसे विधानसभा चुनाव आने वाले होते हैं, तो हर बार हर बार का चुनाव किसी ना किसी एक भावनात्मक मुद्दे पे चला जाता है, वो स्थानीय मुद्दों पे नहीं रह जाता है। तो इसका दोषी कौन है आखिर? देखिए, स्थानीय तो जो लोग वहाँ पे रहते, क्योंकि सुविधाएं उनको चाहिए, दिक्कतें उनको हो रही है। अगर मेरे पड़ोस में गड्ढा खुदा हुआ है तो दिक्कत मुझे होगी ना, मेरे से 10 किलोमीटर दूर अगर मेरा कोई जानने वाला रहता है उसको नहीं होगा। तो जो स्थानीय लोग हैं वही सबसे पहले तो जिम्मेदार है। अगर कुछ चीज़ें ऐसी होती है कि वो खुद से उस प्रॉब्लम को सॉर्ट आउट कर देते, क्योंकि यहाँ पे एक हम लोग बीइंग अ सिटीज़न, हमारा ये रोल है कि हम लोग सिर्फ गवर्नमेंट को ना दोष दें। हर चीज़ गवर्नमेंट पे हम लोग डिपेंडेंट हो जाते हैं। अगर हमारे घर में कोई दिक्कत हो, घर के बाहर हो, ऑफिस में हो, या अगर हम लोग ट्रैफिक में फंसते तो भी हम गवर्नमेंट को गाली देते कि यार क्या है, रूल बना दिया, 2 घंटे फंसा दिया। बट हम लोग अगर खुद से अपने आप को क्वेश्चन करें कि क्या हम लोग ऑनेस्टली फॉलो करते हैं, क्या हमारे सारे कागजात सही बने हुए नहीं है, तो इसको लोकल लेवल के लिए तो सबसे पहले हम अपने यहाँ पे किस पार्षद को चुनते हैं ये बहुत ज़रूरी है। देन वहाँ पे जो फ्रंट लाइन वर्कर्स की अगर हम बात करें, अगर हेल्थ सर्विसेज है, आशा है, या PHCs वहाँ खुले हैं, प्राइमरी स्कूल्स है, तो उसकी क्या कंडीशंस हैं। कभी हम लोग इनरोल करने के बाद अगर प्राइवेट स्कूल होता है तो हम बड़े प्राइड के साथ जाते कि भाई हमने अपने बच्चे को वहाँ पढ़ाए। लेकिन जो छोटे छोटे स्कूल्स है, क्या आपने कहाँ विजिट करी है? अगर ये आपका रोल है, इफ़ यू आर वर्किंग इन एन NGO या एजुकेशन के मुद्दे पे काम करते हो, तो मे बी किसी प्रोजेक्ट के अंतर्गत आप जाके पता करते हो। बट अदरवाइज आप कभी झांकने भी नहीं जाते हो कि हमारे यहाँ पे PHC की क्या हालत है, या अगर सामने वाले के यहाँ गड्ढा है या ड्रेनेज की प्रॉब्लम है तो क्या आपने नगर निगम को सूचित किया है? नहीं किया है। और पार्षद को देन फिर एट द एंड आप जाके बताते हो। तो साथ में एक कलेक्टिविज्म होनी चाहिए। जब तक आप एकमत होके चीज़ों को नहीं समझोगे तो कोई आपकी बात नहीं सुनेगा। तो एकता होनी ज़रूरी है। और ये नहीं सोचना है कि लाइक वो मेरा प्रॉब्लम नहीं है, आज उसके घर में हुआ है, कल को मेरे घर में होगा। बट लोकल लेवल के लिए आप लोकल जो वहाँ पे अथॉरिटी है, आपको उनको कहीं ना कहीं अकाउंटेबल करना होगा। और वो तभी होगा जब सारे लोग एक साथ जाके इस प्रॉब्लम को आगे लेके जाएंगे। मैम, आपको क्या लगता है कि शिक्षा हो गया, जैसे आपने बात की अभी, स्वास्थ्य हो गया, रोज़गार हो गया, ये सब चुनाव का सिर्फ मैनिफेस्टो में रह जाते हैं, ये कभी ग्राउंड लेवल पे इन पे काम नहीं होता है। तो ये कब मतलब ये किसी भी पार्टी का एक मेन मुद्दा बनेंगे? आपको कब लगता है कि कब पार्टियां इसको सीरियसली लेंगी? क्योंकि एट द एंड बेसिस तो हमारा यही है। देखिए, पार्टीज़ का तो जहाँ तक मुझे ये लगता है कि उनका ये है कि बाय हुक और बाय क्रुक, चाहे सीधे रास्ते जाओ चाहे टेढ़े रास्ते जाओ, वी हैव टू विन करके, ठीक है। उनका एजेंडा पहले से सेट होता है। मैनिफेस्टोज में बहुत सारे वो प्रोमिसेस करते हैं। विमेन सेफ्टी की अगर बात की जाए, एजुकेशन की बात की जाए, राइट टू एजुकेशन अगर हम देखें, है ना, प्राइवेट स्कूल्स में जैसे कि रिजर्वेशन है, बट वो नहीं हो रहा है। तो इसके लिए फर्स्ट एंड फॉरमोस्ट तो एक इन्फॉर्म्ड सिटीज़न हमको होना होगा। अवेयरनेस होनी चाहिए चीज़ों को कि एजुकेशन में हम लोग क्या चाहते हैं। एजुकेशन बहुत बड़ी चीज़ है, हेल्थ बहुत बड़ी चीज़ है। जब कोविड की सिचुएशन हुई तब अचानक हमें रियलाइज़ हुआ कि नहीं यार, यहाँ बेड्स की कमी, ऑक्सीजन सिलेंडर्स की कमी है। अब ये सेकेंड वेव ख़त्म हो गया, फिर से नॉर्मल हो गया। अभी हम लोग जाके कभी भी डॉक्टर्स से या CMO से जाके कभी भी हम लोग ये क्वेश्चन नहीं करते कि क्या नेक्स्ट वेव के लिए या इस तरीके के ग्लोबल पैंडेमिक के लिए अभी आपने कुछ अरेंजमेंट किया है कि नहीं किया है। क्योंकि
इनको जब तक आप प्रेशराइज नहीं करेंगे, ये आगे जाके अपने जो भी रिस्पॉन्सिबल मिनिस्टर्स हैं उन तक आगे बात नहीं पहुंचाएंगे। तो मैनिफेस्टोज बनते हैं, बहुत अट्रैक्टिव होते हैं, बहुत अच्छे लगते हैं कि इनका मैनिफेस्टोज लगता है कि बहुत अच्छा आपको बुफे दे दिया है, आप खाइए, देन यू विल हैव अ गुड टाइम। बट मटेरियलिस्टिकली अगर आप इसको देखेंगे तो ये चीज़ें नहीं हो पाती, और इसका जिम्मेदार गवर्नमेंट को हम क्यों ठहराएं? उनको पता है कि ये कमियां हैं, लेकिन ये तब तक होता है जब तक कि खूब शोर शराबे के साथ, अभी जैसे चुनाव होने वाले तो कई स्कीम्स आपने देखा होगा, बहुत सारे गवर्नमेंट के डेटा निकलेंगे कि हमने इतने लोगों को एम्प्लॉयमेंट दिया है। सो आप आरटीआई लगाइए, आप देखिए कि भाई सच में कौन से ऐसे लोग थे जिनको आपने एम्प्लॉयमेंट दिया है, या कौन से ऐसे स्कूल्स है। बिकॉज हम लोगों ने जहाँ तक देखा है, जब तक कोई फंडिंग एजेंसी या बेसिकली एनजीओज हस्तक्षेप नहीं करती है तब तक कोई चेंज नहीं होता है। बिकॉज गवर्नमेंट का एक ही रहता है कि हमारे पास पैसे नहीं है, स्कीम्स बनी हुई है, आप उसको चलाइए। जैसे महावारी पर बहुत सारी स्कीम्स बनी हुई गवर्नमेंट की, तो उसमें जब मैंने बात करी तो ये उन्होंने बोला कि हमारे पास पैसे नहीं है। तो पैसे नहीं है एक एक्सक्यूज़ हो गया है, ठीक है। वो पैसा आप किसी और में खर्च करते हो, इतने सारे आपके मिनिस्टर्स आते हैं, एक इवेंट होता है बहुत बड़े लेवल पे, तो उसमें इतने आप रिसोर्सेज यूज़ करते हो, बेसिकली दैट इज़ अ मिस यूज़ ऑफ आर मनी, ठीक है। तो वी हैव टू क्वेश्चन, एंड फॉर दैट वी हैव टू हैव द अवेयरनेस कि हम लोगों को क्या चाहिए, है ना। एंड रैदर देन गोइंग ऑन अ बिग पिक्चर कि हमें एकदम चेंज चाहिए, हॉस्पिटल्स एकदम हाई फाई होनी चाहिए, बहुत मशीन्स होनी चाहिए, नहीं, वो मत करो। अभी इनिशियली आपको क्या चाहिए, क्या चीज़ नहीं है। फर्स्ट ऑफ ऑल सबसे ज़्यादा जो मुझे दिखता है दैट इज़ लैक ऑफ सफिशिएंट नंबर ऑफ स्टाफ। सेम गोज़ विद द स्कूल में भी आपने देखा होगा कि जो एज पर रेशियो होता है 1:20 का, वो मेंटेन नहीं हो रहा है। एक टीचर है, उनके ऊपर 3 से 4 क्लासेस का भार पड़ा हुआ है, तो पहले उसको करिए। नहीं कुछ हो रहा है, देन व्हाट यू आर डूइंग एज अ पर्सन, आप वहाँ जाके उनको पढ़ा सकते हैं बच्चों को ना। स्कूल वाले कभी मना नहीं करते, आप जाइए पढ़ाइए। सो आई थिंक गवर्नमेंट मैनिफेस्टोज बनती है और बनती ही रहेंगी, बहुत अट्रैक्टिव बनती है, बिकॉज उसमें बहुत ही अच्छे लोगों को आई थिंक वो लोग यूज़ करते हैं, जो मार्केटिंग स्किल्स भी होती है उनकी। बट आपको क्वेश्चन करना है, एंड दैट विल स्टार्ट फ्रॉम लोकल लेवल। आप लोकल अथॉरिटीज़ से आप क्वेश्चन करिए, कहीं ना कहीं उन पे प्रेशर बिल्ड करिए, वो देन अपने जो हायर अथॉरिटी है उनको क्वेश्चन करेंगे। सो आई थिंक दिस इज़ अ वे टू डील विद द गवर्नमेंट मैनिफेस्टोज एंड हाउ टू मेक इट वर्क ऑन द ग्राउंड। मैम, अब हमारे मंच से आप जब आगामी चुनाव आने वाले, विधानसभा चुनाव आने, तो आप लोगों को क्या बताना चाहेंगे कि वो किस बेसिस पे अपना वोट का इस्तेमाल करें, किस बेसिस पे अपना प्रत्याशी चुनें? तो आपको क्या लगता है कि वो कौन से मुद्दे होने चाहिए जिन पे जनता को सोच विचार करके ही अपना प्रत्याशी चुनना चाहिए? मुद्दे देखिए वही है जो एक इंसान के बेसिक नीड्स होते, कुछ नया नहीं है, और आगे चल के भी यही मुद्दे रहेंगे। तो एजुकेशन की जो बात होती है वो सबसे पहला मुद्दा होना चाहिए, बिकॉज जब तक आपके पास एजुकेशन नहीं है तब तक आप फाइनेंशियली अगर मैं बात करूँ वो इंडिपेंडेंस आपको नहीं होगी, और एक जो इकोनॉमिक और सोशल जो आपका एक स्टेटस है वो कहीं ना कहीं आपके आने वाले जनरेशन की भी वही रहेगी। सो एजुकेशन इज़ वेरी मस्ट। और जो एग्जिस्टिंग गवर्नमेंट स्कूल्स हैं उनकी कैसे आप एक तरह से कह सकते हैं अप स्केलिंग कर सकते हैं। जैसे इंफ्रास्ट्रक्चर वो बहुत ही ज़्यादा बुरा है, जहाँ पे लाइट नहीं है, ऊपर छत गिरने वाली है, पानी ऊपर से टपक रहा है, और जो टॉयलेट्स वगैरह वहाँ ताले लगते हैं, ड्रिंकिंग वाटर की सप्लाई नहीं। तो उसमें आप खुद एक दिन जाइए और एक दिन खुद आप बिताइए, आके आप सर्वाइव कर पाओगे? नहीं कर पाओगे। देन आप कैसे एक्सपेक्ट करते हो कि भाई कोई 8 साल का बच्चा वहाँ पे अपना जो है पूरा साल भर दे? सेकेंडली विमेन सेफ्टी एक बहुत ही बड़ा इशू है, और ये किसी भी गवर्नमेंट में जो है आई थिंक वो अभी सक्सेस नहीं हो पाए कि किस तरह से जो है उसको इंश्योर किया जाए। बहुत सारे विमेन पावर लाइन बने थे, हेल्पलाइंस वर्क करते हैं, बट ये सारी चीज़ें जो है वो कहीं ना कहीं पे नहीं हो पा रही। हम लोग को भी अगर कहीं छेड़खानी का सामना करना पड़ता है, हम लोग कहते हैं कि चलो ठीक है कोई बात नहीं, घर में बताएंगे तो क्या होगा, थोड़ा सा डिस्कशन होगा, दैट्स ऑल। और फिर आगे कुछ ज़्यादा मेजर होता है तो हम लोग बहुत रिलक्टेंट होते हैं कि नहीं नहीं हमें नहीं करना है, क्यों इस पचड़े में फंस जाए, ठीक है। तो एक मुझे लगता है एक बहुत स्ट्रॉन्ग ज़रूरत है कि कोई ऐसा बेसिकली यू कैन से कि टीम हो या कुछ ऐसा डिजिटल वे हो जिसमें कि कुछ अगर होता है आपके साथ मिस हैपनिंग कभी भी, देन तुरंत आपको कोई ना कोई हेल्प मिल जाए। तो
सेकेंड ये हो गया। थर्ड, हेल्थ की जो कंडीशन है वो बहुत ही ज़्यादा ख़राब है, स्पेशली इन रूरल इंडिया अगर हम बात करें तो। जो प्राइवेट हॉस्पिटल्स हैं उनका तो आपको पता है कि चार्जेस वगैरह कितना ज़्यादा रहते हैं। सो कुछ ऐसा सिस्टम होना चाहिए कि हमें पता हो कि अगर मैं इस फला हॉस्पिटल में जा रहा हूँ सो प्राइजेज़ आर यूनिवर्सल, राइट, कि वो चेंज ना हो। बट यहाँ पे मनमानी होती है। अगर टेस्ट की अगर हम बात करें कोविड की, तो कोविड में फ्री भी हो रहा था गवर्नमेंट के थ्रू। अगर आप प्राइवेट में जा रहे थे तो वो 800 का भी हो रहा था, 1800 का भी हो रहा था, एंड मोर देन दैट ऑल्सो। तो कहीं ना कहीं एक नकेल कसने की ज़रूरत है कि अगर फला व्यक्ति या कोई भी पर्सन टेस्ट कराता है, ये सर्विसेज लेता, तो बियॉन्ड दिस यू कैन नॉट चार्ज। सो एक ये हो गया। और रूरल इंडिया की बात की जाए तो रूरल में तो अभी भी बहुत ही सिचुएशन जो है बुरी है। वहाँ पे अभी भी जो है कन्या भ्रूण हत्या जो है वो बहुत ही कॉमन प्रैक्टिस हो गया। एंड रिलीजन भी इसमें काफ़ी एक रोल प्ले करते हैं। जैसे अगर हम लोग मुस्लिम्स की बात करें तो मतलब ये मैंने खुद अपने कम्युनिटी में पाया है कि वो लोग प्रेफर नहीं करते इस तरीके के जो हेल्थ सर्विसेज का। तो वो लोग अपना लोकल जैसे दाई जिनको बोलते हैं ना, उनको बुला के डिलीवरी करते, जिसमें कई बार जो है बच्चा जो है उसकी डेथ हो जाती है। सो अगर आप घर पे डिलीवरी कराओगे, सर्विसेज नहीं लोगे, देन फिर आप बोलोगे कि नहीं हमें तो जो जननी शिशु सुरक्षा है इस तरीके की स्कीम का आपको कैसे फ़ायदा मिलेगा। उसका भी एक प्रोसेस है कि भाई आपको जब आप प्रेग्नेंट होती है तभी से आपको वहाँ पे इनरोल करना है, कार्ड बनता है, हेल्थ चेकअप होंगे, सारी चीज़ें होंगी। सो हमारे अंदर भी कहीं फॉल्ट है, ये तो चेक करना होगा। देन जो लास्ट है मेरे ख्याल से एक जो लाइवलीहुड का इशू आता है ना, बिकॉज कहीं ना कहीं जब तक हमारे पास पैसा नहीं होगा हम ना अपना पेट भर पाएंगे ना अपने घर वालों को, और ये सारी सर्विसेज हम नहीं कर पाएंगे क्योंकि कोई भी चीज़ फ्री नहीं है, कुछ ना कुछ आपको पेमेंट करना होगा। सो लाइवलीहुड के लिए गवर्नमेंट का बहुत अच्छा एक स्कीम चला था, प्रधानमंत्री कौशल विकास योजना चली थी, जिसमें कि मैंने भी कुछ टाइम जो था एज एन एनजीओ में जब जॉब करी थी, कुछ को वहाँ पे भेजा भी था। लेकिन मुझे लगता है उस तरह का जो एक क्वालिटी ऑफ होता है ना फैसिलिटेशन है, या जिस तरीके की उनकी ट्रेनिंग होनी चाहिए थी कि वो जॉब रेडी हो जाए, वो चीज़ नहीं हो पा रही थी। तो लाइवलीहुड का एक ही इशू आ रहा है। सेकेंडली कि ट्रेनिंग तो आपने करा दी, सर्टिफिकेट भी करा दिया, बट उनका प्लेसमेंट कहाँ पे होगा, एंड एज पर जो है इंटरेस्ट एंड उस पर्टिकुलर रीजन है ना। जैसे बिहार में हम लोगों ने कुछ लड़कियों को ट्रेनिंग दिया रिटेल की, यहाँ से ट्रेन होके वो चले गए, काफ़ी अच्छी लड़कियाँ निकल गई। बट ये था कि अब उनके वहाँ पे रिटेल शोरूम्स या मॉल्स नहीं था, तो वो कहाँ जाएंगे, राइट। अब इसके लिए था कि वो अपना घर छोड़ के शहर में रहे और वहाँ से फिर वो जॉब करे। तो ये सब चीज़ों पे सोचना बहुत ज़रूरी है कि अगर आप कोई प्लान भी बनाते हो, किसी प्रोग्राम को अगर आप लॉन्च करते हो, सो उसको मतलब कैसे बेनिफिट मिलेगा, प्लस वो अपने स्किल्स को कहाँ यूज़ करेगा। एंड इसके साथ साथ एक बहुत बड़ा जो है इनफॉर्मल सेक्टर की जो हम बात करते हैं, फॉर्मल में तो फिर भी आपको पता है कि मेरे आवर्स क्या है, मुझे कितना सैलरी मिलना है, मेरे पीएफ में अकाउंट में कितना कटना है, ये सारी चीज़ें हमें मतलब फाइनेंशियल लिटरेसी के बारे में पता है। लेकिन जो एक इनफॉर्मल सेक्टर में काम करने वाला बंदा है, ठीक है, उसका कोई भी सिक्योरिटी नहीं है। जब तक उसके हाथ पैर चल रहे वो काम करता है, जिस दिन किसी दुर्घटना में उसका पैर कट जाता है तब से वो काम करना छोड़ देता है। उसकी कोई सोशल सिक्योरिटी नहीं होती है, कोई सेविंग्स नहीं होती है, और हम लोग उस पे डिपेंडेंट है। उनके बिना अगर आप सोचो कि मुझे घर बनाना है या मेरा पाइप में लीकेज हो रही मुझे ठीक करना है, उसके लिए हम उनको ही ढूंढते हैं। तो जब वो हमारा इतना इम्पॉर्टेंट पार्ट है हमारी लाइफ का, तो हम लोग उनको क्यों नहीं एक ऐसा मतलब इकोसिस्टम दे कि जिससे कि उनका भी फ्यूचर सिक्योर हो, राइट। तो डेटाबेस वगैरह एक बार डूडा ने कोशिश भी किया था, जिसमें कि उन्होंने इस तरह के इनफॉर्मल सेक्टर के जो लोग हैं उनका एक डेटाबेस उन्होंने तैयार किया था। न्यूज़पेपर में भी ऐड वगैरह उन्होंने निकाला था, जिसमें कि वो लोग इनरोल करते और आपको उस डेटाबेस से जैसे अगर आपको मेसन चाहिए होता था, कोई भी बंदा चाहिए होता, तो आप कॉल करो। बट वो भी कहीं ना कहीं नहीं हुआ, ठीक है। तो इसके पीछे क्या रीज़न है? तो रैदर देन कि नई नई चीज़ें बनाने से, नई स्कीम्स बनाना है, उससे बेटर है कि जो अभी तक हुआ है उस पर थोड़ा सा आप लोग मतलब थोड़ा सा ब्रेन स्टॉर्मिंग करिए
एंड देन उसमें क्या फेलियर रहा था, राइट? उसी को फिर चीज़ें मतलब नई तरह से पेश करने से कोई वो नहीं है, नया नाम देने से और स्कीम्स में कुछ और ऐड करने से कुछ नहीं होगा। जो ऑलरेडी एग्जिस्टिंग है आप उन पे रिवर्क करिए एंड उसको कैसे बेटर बना सकते हो। एंड ये तभी होगा जब कम्युनिटी को आप इंगेज करोगे। सिर्फ आप ऊपर रहकर आपने बना के दे दिया, बट कम्युनिटी को वो चीज़ नहीं चाहिए। हम लोग भी जब काम करते हैं तो हम कोई चीज़ उन पे थोपते नहीं, हम उनसे पूछते हैं कि आपकी क्या ज़रूरत है। अगर वो कहते हैं कि हमें शिक्षा चाहिए या हमें काम चाहिए, तब हम उस हिसाब से करेंगे। बिकॉज अगर कोई चीज़ हम उन पे थोपेंगे, वो एक दिन आपके साथ काम करेंगे, 2 दिन करेंगे, जब तक कुछ फ्री का सामान उनको मिल रहा है वो रहेंगे, बट लाइफ लॉन्ग वो आपके साथ ना तो कभी सपोर्ट में आपके रहेंगे, ना वो अपने ही इस काम को लेकर सीरियस रहेंगे। फिर आप उनको क्वेश्चन भी कर सकते हैं, वो ये बोलते हैं कि ये तो आपने हमको दिया था, हमने तो नहीं मांगा था। सो इट इज़ वेरी इम्पॉर्टेंट टू हैव अ डिस्कशन विद द टारगेट पॉपुलेशन जिनको आप सर्व करना चाहते हैं कि व्हाट इज़ योर रिक्वायरमेंट, आप क्या चाहते हो। देन दे शुड गो ऑन रिवर्किंग ऑन द प्लान और द स्कीम विच दे ऑलरेडी हैव। ये नहीं कि आप नया कुछ दे। तो ये थी भावना राय जी। हमारे चैनल से जुड़े रहने के लिए इसे लाइक, शेयर और सब्सक्राइब करना ना भूलें। धन्यवाद।